मिया को डरना बहुत पसंद था, तो जब उसके दोस्तों ने उसे कॉल्टन हाउस में 5 मिनट अकेले बिताने की हिम्मत दी तो उसने एक पल की भी देर नहीं की। 5 मिनट, वो हंसते हुए बोली, मैं तो पूरी रात वहां बिता सकती हूँ। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। शहर में सब कॉल्टन हाउस के बारे में जानते थे। वो उनके छोटे से शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ था, ढलते सूरज के सामने एक डरावनी परछाई की तरह। वो पुराना घर अपने राज्य छुपाए हुए था, उन्हें हवा में फुसफुसाता हुआ। आधी रात, भूतों का समय। यह वह समय था जब अंधेरा अपने चरम पर होता है और रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं। मिया कॉल्टन हाउस के जंग लगे लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह घर, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अब भी अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए था। हवा कंकाल जैसे पेड़ों के बीच से होकर गरजी, उनकी शाखाएं रात के आकाश में पंजे मार रही थीं। ये आवाजें मानो किसी पुराने समय की कहानियां सुना रही थीं, जो अब भी इस जगह की दीवारों में गूंज रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने गेट को धक्का देकर खोला। गेट की धातु की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया, मानो किसी ने पुराने रहस्यों को फिर से जागृत कर दिया हो। वे विरोध में कराह उठे। आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। यह आवाजें मानो किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थीं, जो मिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थीं। बस एक टॉर्च और एक नोटबुक के साथ मिया ऊंचे ऊंचे उगे हुए रास्ते पर चल पड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के करीब जा रही है। वो जानती थी कि यह हिम्मत करना मूर्खता थी, लेकिन घर के भयानक सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह घर, जो अब भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए था, मिया को अपनी ओर बुला रहा था। जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ रही थी, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यह एहसास इतना प्रबल था कि मिया ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। ये अंधेरा, जो अब भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए था, मिया को अपनी ओर बुला रहा था। सामने का दरवाजा ऐसे खुला जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। अंदर की हवा सड़ांध और धूल की गंध से भरी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सदियों से चली आ रही खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। चांदनी खिड़कियों के बीच से झांक रही थी और टूटे हुए शीशों से छनकर अंदर आ रही थी। यह दृश्य किसी पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। धूल भरी जमीन पर लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। हर परछाई एक अलग कहानी बयां कर रही थी। मिया ने अंदर एक कदम रखा और उसके जूतों से धूल के कण उड़े जो कम रोशनी में चमक रहे थे। हर कदम के साथ धूल का एक बादल उठता था। हेलो, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज उस बड़े से खाली दालान में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी उसकी आवाज को सुन रही हों। उसकी आवाज उस बड़े से खाली दालान में गूंज उठी। हर गूंज एक नई रहस्य की परत खोल रही थी। जवाब में बस टूटी हुई खिड़कियों से हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा की सिसकियां जैसे कोई पुराना राज बयां कर रही हो। लेकिन तभी उसने उसे सुना। एक हल्की सी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे से कुछ कह रहा हो। एक हल्की सी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। मिया ने ध्यान से सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। मिया ने दीवारों की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। क्या यह घर सच में फुसफुसा रहा था या यह उसकी कल्पना थी? फुसफुसाहट उसे आगे बुला रही थी। हर कदम के साथ यह तेज होती गई, साफ होती गई। यह कई आवाजों का झुंड था, बड़बड़ाते हुए, मंत्रमुग्ध करते हुए। उनके शब्द समझ से बाहर थे। आवाज का पीछा करते हुए उसने खुद को दालान के अंत में पाया, एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने। फुसफुसाहट उसके पीछे से आ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए मिया ने दरवाजे को धक्का दिया। यह कराहते हुए अंदर की ओर खुल गया। एक धुंधले रोशनी वाले कमरे का खुलासा हुआ। खिड़की के एक छेद से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी, जो एक बड़े सजे हुए शीशे पर पड़ रही थी। यह धुंधली सी चमक रही थी, मानो उसे पास बुला रही हो। मिया सावधानी से शीशे के पास पहुंची। उसका हाथ उसकी धूल भरी सतह पर मंडरा रहा था। वह उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलते हुए महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने शीशे में देखा, फुसफुसाहट तेज हो गई।
उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूमने लगी। उसका अक्स उसे घूर रहा था। उसकी आंखों को छोड़कर एकदम उसकी तरह वे एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान तैर रही थी। मिया के पेट में डर समा गया। ये सही नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर एक ठंडा बर्फीला हाथ डाल दिया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें भारी हो गईं। वह जानती थी कि कुछ भयानक होने वाला है। शीशे में दिखाई देने वाला अक्स उसका नहीं था। यह एक अजनबी चेहरा था, लेकिन फिर भी परिचित। उसकी आंखें बड़ी और खाली थीं, जैसे वे उसकी आत्मा को चूस रही हों। मिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन वह जानती थी कि यह सच था, या यूं कहें कि यह उसका ही था, लेकिन विकृत, दूषित। उसकी नाक टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और उसके होंठ एक अजीब, भयानक तरीके से मुड़े हुए थे। यह चेहरा उसकी सबसे बुरी डरावनी कहानियों से भी बदतर था। प्रतिबिंब ने पलक झपकाई। उसकी मुस्कान चौड़ी होकर एक भयानक मजाक बन गई। यह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने उसे चाकू से काट दिया हो। मिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों के पीछे भी दिखाई दे रही थी। और फिर ये बाहर की ओर बढ़ा। उसका हाथ बिल्कुल उसके हाथ जैसा था, सिवाय उन लंबे नुकीले नाखूनों के जो मंद रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रहे थे। मिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसके अक्स के पीछे छायादार आकृतियां हिलने लगीं। अंधेरे में उनके रूप अस्पष्ट थे। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं, जैसे वे किसी और दुनिया से आ रही हों। मिया ने महसूस किया कि वे आकृतियां उसे घेर रही थीं। वे उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। उनकी ठंडी, भूतियां उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थीं। मिया ने उन उंगलियों की ठंडक को महसूस किया, जैसे वे उसकी आत्मा को छू रही हों। वह चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन यह हकीकत थी। मिया के गले से एक चीख निकल गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी चीख उसकी ही गले में फंस गई थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज को चुरा लिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह डर के मारे जम गई थी। उसकी पूरी दुनिया ठहर गई थी और वह सिर्फ उस भयानक अक्स को देख रही थी। मिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। मिया ने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शीशे की ठंडी, चिकनी सतह उसके स्पर्श के नीचे आ गई और वह आगे की ओर लड़खड़ा गई और उसकी गहराई में जा गिरी। उसके चारों ओर की हवा बर्फीली ठंडी हो गई। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई, बहरी, भटकाव वाली। उसने खुद को नीचे की ओर खींचते हुए महसूस किया, शीशे की गहराई में और गहराई में। उसकी टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई। उसकी रोशनी परछाइयों और ध्वनि के बवंडर में गायब हो गई। भाग 8 फंस गई। फिर सन्नाटा। मिया ने खुद को एक अंधेरे, घुटन भरे शून्य में खड़ा पाया। शीशे की सतह गायब हो गई थी। उसकी जगह अंधेरे की अभेद्य दीवार ने ले ली थी। वह फंस गई थी। उसके अंदर दहशत फैल गई, जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसने अंधेरे में मुक्के मारे। उसकी मुट्ठियां केवल ठंडी, कठोर हवा से जा टकराईं। मदद! वह चिल्लाई। उसकी आवाज अंतहीन शून्य में गूंज उठी। कोई है, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं था, बस उसके अपने आतंक की गूंज। भाग 9 तलाशी दल। जब सूरज उगना शुरू हुआ तो मिया के दोस्त कोल्टन हाउस की संपत्ति के किनारे पर इकट्ठा हुए। वे हंस रहे थे। इस बात से राहत मिली कि रात खत्म हो गई। एक एक करके उन्होंने मिया को आवाज लगाई। हर अनुत्तरित कॉल के साथ उनका साहस फीका पड़ गया। हंसी थम गई। उसकी जगह बेचैनी की भावना ने ले ली। मिया? उसकी सहेली सारा ने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अब मजाक बंद करो, बाहर आ जाओ। सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे घर ने अपनी सांस रोक रखी हो। उसके राज कसकर बंद थे। भाग 10 खाली कमरा, ठंडा शीशा। उन्हें उसकी नोटबुक धूल भरे कमरे के फर्श पर मिली। उसके पन्ने मिया की साफ सुथरी लिखावट से भरे हुए थे, जिसमें फुसफुसाहट और शीशे का विवरण था। शीशा स्वयं साफ और ठंडा खड़ा था, जिसमें उनके अपने भयभीत चेहरों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने उसका नाम पुकारा, पुराने घर के हर नुक और क्रेन की तलाशी ली, लेकिन मिया कहीं नहीं मिली। बिना किसी निशान के गायब हो गई। कोल्टन हाउस वैसे का वैसा ही बना रहा, खामोश और देखता हुआ उसके सारे राज निगल गया। भाग 11 फुसफुसाहट बाकी है। हालांकि फुसफुसाहट बाकी थी।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को पुराने शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। आवाज़ों का एक समूह अंधेरे से आवाज़ लगा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो आप उनमें मियाँ की आवाज़ सुन सकते हैं। शीशे के ठंडे आलिंगन में फंसे आतंक की एक धुंधली प्रतिध्वनि। कोल्टन हाउस की फुसफुसाहट उस लड़की की एक सतत याद दिलाती है जिसने अपने डर का सामना करने की हिम्मत की और अंततः कीमत चुकाई।